Alright class, it's June 2006, paper 3. The complex number 2 plus iota is denoted by u. Its complex conjugate is denoted by u steric. Show on a sketch of an Argand diagram with origin O the point A, B, C representing the complex number u, u steric and u plus u steric. Describe in geometrical terms the relationship between the 4 points O, A, B and C. Alright. तो पहला काम मैं ये करता हूँ, एक रफली स्केच करूँ अगर मैं एक्सिस का अपने पास, तो आपको ये पता है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स एक्सिस होता है आपका रियल एक्सिस और वाई एक्सिस आपका होता है इमेजनरी एक्सिस, ठीक है। तो मेरे पास u तो आ चुका है फॉर फर्स्ट पार्ट, u तो मेरे पास आ चुका है, दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा। अगर हम u स्टेरिक की बात करेंगे तो u स्टेरिक विल बी व्हाट, इट विल बी 2 माइनस आयोटा। और अगर हम करते हैं u प्लस u स्टेरिक, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, दैट इज इक्वल्स टू 4। ये आ जाएगा मेरे पास u प्लस u स्टेरिक। ऑलराइट, अब आपको, चूंकि मैं तो यहाँ रफली स्केच कर रहा हूँ, आपने यहाँ पर रफली करना है, लेकिन आपका डिस्टेंस जो है वो हर तरफ सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास जो u है दैट इज़ बेसिकली 2 प्लस आयोटा, तो मतलब 2, 1 हो गया, तो ये 2 और लेट से ये 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास सिंपल u। u स्टेरिक क्या है, 2 - 1 आ जाएगा, सो दैट इज़ -1, और यहाँ पर मैं अपना मार्कर कलर चेंज कर लेता हूँ, सो दैट विल बी u स्टेरिक। और u प्लस यू आयोटा आपके पास है, u प्लस यू मॉडुलस बराबर है 4 के, तो जहाँ पर y एक्सिस में मेरे पास 4 होगा, नहीं y एक्सिस पे नहीं, x पर, क्योंकि आयोटा वाला पार्ट तो 0 हो रहा है, तो ये आपके पास आ रहा है सिंपल u प्लस यू आयोटा, जिसको उसने बात की है किससे, c से। तो ये आपका पॉइंट c आ जाएगा, दैट विल बी योर पॉइंट b, दैट विल बी योर पॉइंट a, और ये आ गया आपका ओरिजिन। ने प्लॉट कर दिया। अब उसने कहा है कि डिस्क्राइब इन ज्योमेट्रिकल टर्म्स द रिलेशनशिप बिटवीन द 4 पॉइंट्स। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट करूं, सो दैट शेप, ये बेसिकली जब आप एक्चुअल बनाएंगे तो दैट विल बी अ पैरेललोग्राम। सो फॉर द फर्स्ट पार्ट द ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन इज दैट कि ये 4 पॉइंट्स मिलके एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, तो दैट इज़ योर फर्स्ट पार्ट। फॉर सेकेंड पार्ट इट सेज एक्सप्रेस u ओवर u स्टेरिक इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। u क्या है मेरे पास, u इज़ 2 प्लस आयोटा, u डिवाइडेड बाय u स्टेरिक, इट विल बी 2 माइनस आयोटा। रेशनलाइज करेंगे, यू नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर बट विद अपोजिट साइन, सो 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। नाउ यू नीड टू मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स, इट विल बी 2 2s are 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 divided by, in the denominator we have an identity a square minus b square, a is what, a is 2 and b is what, iota। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 - 1 की 3 हो जाएगा, 2 + 2 इट्स 4 आयोटा, 4 - 1 इट्स 3, तो 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4, and minus iota square is -1, so that leads to +1, and you will get 3 + 4 iota divided by 5। तो मैं 5 दोनों के साथ ऐसे लिख रहा हूँ, ऑलराइट। So that is my second part answer, u over u steric. Alright, for third part it said by considering the argument of u over u steric or otherwise prove that। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमेशा सेकंड पार्ट से, इसलिए वो पहले आपसे निकलवा लेता है। तो आपने u ओवर u स्टेरिक क्या निकाला, जो आपका आंसर आया वो आया 3/5 प्लस 4/5 आयोटा, ये आपका आंसर आ चुका है। अब लेफ्ट साइड पर मैं u की जगह u और u स्टार की जगह u स्टार ही प्लेस करूँगा। तो u क्या था मेरे पास, u इज़ 2 प्लस आयोटा एंड u स्टेरिक इज़ वॉट, इट्स 2 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सेम एज इट इज़ रहेगा 3/5 प्लस 4/5 आयोटा। ऑलराइट, अब मैं निकालूंगा इनका आर्गूमेंट। आर्गूमेंट क्या होता है हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन ए। तो पहला जो हमारे पास है इसमें आपके पास दोनों पॉजिटिव हैं, इट मीन्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये आ रहेगा tan इनवर्स ऑफ 1/2। ऑलराइट, माइनस डिवाइड का मतलब हुआ माइनस। अब आ जाएं इस पर 2 माइनस आयोटा, अगर मैं इस क्वाड्रेंट को लोकेट करूं तो ये x पर तो पॉजिटिव है लेकिन y पर नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर आ रहा है। ऑलराइट, तो इसकी मूवमेंट मेरे पास ऐसे जा रही होगी, इट्स अ क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसका मतलब ये होगा कि इसका जो आर्गूमेंट होगा वो माइनस में होगा, एंड इट विल बी tan इनवर्स ऑफ अगेन 1/2। कीप इन माइंड कि यहाँ पर जो ये आपका नेगेटिव है ना, वो आप यहाँ लेकर नहीं आएंगे। नेगेटिव का मकसद था सिर्फ क्वाड्रेंट को हाईलाइट करना, तो क्वाड्रेंट की वजह से हमने यहाँ पर माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दिया, सिर्फ ये मतलब था। ये हो गया इज इक्वल्स टू, सेम काम यहाँ पर भी करेंगे, tan इनवर्स ऑफ 4/5 डिवाइडेड बाय 3/5, ये हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है।
ये कैंसिल हो जाएगा 5 एंड 5, अब क्या बचा आपके पास? नाउ दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। ऑलराइट, और अब आप सिंपली क्या करोगे, इसको अब आप ऐड करोगे, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, इट विल बी 2 tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो ये आपका इसका आंसर है जो आपको प्रूफ करना था।